लालू ने बस इतना बोला। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? पूरे बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक मच गई खलबली। एक झटके में बनने लगे मोदी के परिवार, बदलने लगे सोशल प्रोफाइल, लिखने लगा मैं मोदी का परिवार। यह है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का सोशल साइट। लालू यादव के भाषण के बाद मोदी का परिवार बन गए। यह है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोशल साइट। यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले वर्ष कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इनके पिता माधवराव सिंधिया आजीवन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे थे। इनका साइट देखिए। यह है किरण रिजिजू का सोशल साइट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। इस तरह लालू के भाषण के बाद सोशल साइट पर प्रोफाइल एडिट होने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार में वृद्धि होने लगी। और तो और बीजेपी के छोटे बड़े सभी नेता मौखिक रूप से भी पलटवार करने में लग गए। आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं नेने मोदी कुटुंबम, नेने मोदी कुटुंबम, नेने 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 नेने। मैं हूं या पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो या देश के एक एक गरीब परिवार हो, देश के एक एक नौजवान हो, सब मोदी जी के परिवार हैं। लालू जी को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। ये पूर्ण रूप से दिखता है कि लालू जी को सिर्फ अपनी चिंता है, अपने पत्नी की चिंता है, अपने बेटा और बेटी की चिंता है। मतलब साफ था मोदी कि जी लालू को यादव की पूरे देश की चिंता है और भाषण की मोदी जी छोटी ने सी लाइन पूरे में देश की देश को सियासत अपना गर्म परिवार कर दी। माना। और फिर लालू यादव के ऊपर एफआईआर भी हो गया। पटना के गांधी मैदान थाना में बीजेपी नेता ने पुलिस केस किए। लालू यादव के जिस भाषण पर पुलिस केस हुआ उसे भी सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में
केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? लालू यादव की बात सही है या गलत, यह निराकरण दो स्तर पर होना देश भर में है। एक नफरत तो फैला केस रहे के हो। बाद अगर मामला अदालत में जाता है तो अदालत में निराकरण होगा, और दूसरा वोट के रूप में जनता की अदालत में होगी। हालांकि लालू यादव को जंजर में जो संदेश देना था वह तो उन्होंने दे दिया। देश की सियासत के लिए यह संदेश देने का मौका था आरजेडी की ओर से 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बुलाई गई जन विश्वास रैली, और इस रैली में गठबंधन के कुछ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस से राहुल गांधी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य आदि जन विश्वास रैली के मंच पर पहुंचे थे। बताते चले कि एक समय था जब भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव केंद्र बिंदु हुआ करते थे। दशकों की उनकी जेल यात्रा से लालू के लालटेन की लौ मध्यम जरूर पड़ी और देश की राजनीति करीब करीब इस समय तक एक तरफा चली। इस बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार सहित पार्टी ने काफी मेहनत की और इसका परिणाम हुआ कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर उभरी। पुत्र तेजस्वी यादव ने कमान संभाला। नीतीश कुमार की अल्टी पल्टी में 2 बार बिहार का डिप्टी सीएम भी बना। 27 जनवरी 24 में जब फिर एक बार आरजेडी नीतीश कुमार ने छोड़ा तो बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता रहते हुए तेजस्वी यादव ने बजट सत्र छोड़कर बिहार की यात्रा पर निकल पड़े। अपने 17 महीने के कार्यकाल को उन्होंने खूब भुनाया। इस दरमियान राजकाज का डंका जनता के सामने बजाकर खूब वाहवाही भी लूटी और जनता को रैली में आने का न्योता दिया। यात्रा 19 फरवरी से शुरू हुई और 3 मार्च को रैली का आयोजन किया गया। मात्र 13 दिन की तैयारी में रैली की भीड़ ने लालू यादव को एक बार फिर तरोताजा कर दिया और लालू यादव पुराने अंदाज में दहाड़ गए। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, हाथ उठाकर बताओ जो तैयार बनेगा। उठा रहे स्वाभाविक था लालू यादव का अंदाज और शब्द जो सियासत को गर्म करने का मद्दा रखता है। इसके बाद राजनीतिक विरोधियों को चुभन हुई और जनता में सफाई देने की जवाबदेही निभाने लगी। सब एक साथ उबाल खाने लगा। केंद्र हो या राज्य, बीजेपी के सभी नेता लिखने और बोलने लगे। पलटवार शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू यादव के सवाल का जवाब जनता के सामने रखे। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है। हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं हम। इतने पलटवार के बाद लालू का परिवार और इंडिया गठबंधन कहां रुकने वाले थे। हमला के प्रति हमला जारी हो गया। तो उनका बेटा लड़ेगा, लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ये विचारधारा की लड़ाई है। और इधर अब लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी ट्वीट की, एक ही झटके में परिवार बन गया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लिखा,